हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। ये वीडियो आप एसएससी जीडी की आने वाली जो वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज हम लोग एसएससी जीडी 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 से शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा 20 क्वेश्चन का। और आप लोगों का कितना करेक्ट होता है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 में कितने क्वेश्चन आप लोगों को करेक्ट हैं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। इन चारों ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। एमीटर जो है ये विद्युत धारा का पता लगाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ओडोमीटर क्या करता है, तो वाहन से जो वाहन है वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। क्या मेजर करता है ओडोमीटर? वाहन से चली गई दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर क्या कहता है? ये स्पीड यानी चाल को मेजर करता है। जो आप लोग बाइक में देखते हैं चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चल रही है वो क्या मापता है, तो उसे स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर पूछे, हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये जल वाष्प को मापता है। क्या? जल वाष्प को मापता है। हाइग्रोमीटर जल वाष्प, ओडोमीटर दूरी को मेजर करता है, स्पीडोमीटर चाल को मेजर करता है और एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मेजर करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में एसएससी जीडी में। ये अभी भी वर्तमान में है मुख्य न्यायाधीश, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान में भी है। ये 2024 कब तक जानते हो? 10 नवंबर 2024 तक कार्यरत रहेंगे। 10 नवंबर 2024 तक धनंजय यशवंतचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया है। इसमें 3 करंट के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा रेड्डी ने 2018 में डैश 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 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। यानी राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से संबंधित है, इनका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं जिन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। भरतनाट्यम पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और राधा श्रीधर किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। पूछे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंध है। उत्तर भारत, ओडिसी से संबंध रखता है। ओडिसी नृत्य पूछे तो उड़ीसा से है। और मणिपुरी पूछे तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिकाएं किस अनुसूची के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका का संबंध है। नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है। पूछे 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कब? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। लेकिन लागू पूछे तो 1993 में लागू हुआ था। 12वीं अनुसूची से संबंध रखती हैं कौन? नगर पालिकाएं। 10वीं अनुसूची पूछे तो दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पूछे किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। 11वीं पूछे तो किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है 11वीं। और 10वीं दल बदल से संबंध रखती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा,
10वीं 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी के नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है ताकि आप लोग समझ सकते हैं करंट किस प्रकार इसमें पूछा जाता है। ये तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कपिल सिब्बल ने छोड़ी थी। किसने? कपिल सिब्बल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? जो असम राज्य है वहाँ पर बिहू वहाँ का नृत्य है, तो वहाँ पर कितने प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं असम में। पूछे कौन कौन से बिहू मनाए जाते हैं, तो एक है रोंगाली बिहू। कौन सा? एक है रोंगाली बिहू, ठीक, और एक है कटी बिहू। कौन सा? एक रोंगाली बिहू, एक कटी बिहू। आपको तीनों प्रकार बता दे रहे हैं, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और इसके बाद माघ बिहू। एक कौन सा है? माघ बिहू है। ये 3 प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। पूछे रोंगाली बिहू कब मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, और ये कटी बिहू अक्टूबर महीने में, और माघ बिहू जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? धम्म की अवधारणा को, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अशोक ने बनाया था धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किस को दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टीम के कोच को। टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। पूछे द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार की स्थापना। कब हुई थी? 1985 में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 मार्च 1990 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। पहली बार जब योजना आयोग 15 मार्च 1990 में गठन किया गया था योजना आयोग के, तो किसकी अध्यक्षता में यह गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी वर्तमान में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था। 1 जनवरी 2015 को वर्तमान में है जो चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। यानी इन चारों ऑप्शन में जो रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, इन फसलों की सफलता में मदद करती है, कौन सी है इसमें? पाले, वर्षण, कोहरे या पवन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्षण यानी वर्षा। वर्षा मदद करती है कब? रबी की फसल को कब? पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों में जब बोई जाती है फसल, सर्दियों महीनों में, किसके कारण? तो वर्षण यानी वर्षा के कारण फसलों में मदद करती है वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपना हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैदराबाद पर स्थापित कर लिया था अपना। कब स्थापित किए थे? सितंबर 1948 में भारतीय सेना अपना हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकारित स्थापित कर लिया था? तो हैदराबाद पर स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी भारतीय संस्था डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 का सी। कौन सा है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्री परिषद होता है और सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकसभा। यहाँ लोक होना चाहिए, सॉरी,
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पूछे मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 यानी 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका, कालजयी कृति और हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कथकली। कथकली शैली नृत्य से जुड़ी हैं। ठीक, कथकली शैली नृत्य से जुड़ी हैं। क्षत्रिय पूछे तो असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो इसका आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं। निजी वस्तुएं, निजी तो नहीं होती क्योंकि सरकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, मतलब भारत के बाहर तो नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं भी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तुएं, क्योंकि सरकारी हैं तो ये सार्वजनिक वस्तुएं के अंतर्गत आएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत के प्रतिवहन दिशा में स्थित शुष्क भूमि, जो शुष्क भूमि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियंस रणजी ट्रॉफी की शुरू हुई थी, यानी रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू हुई थी? रणजी ट्रॉफी जो राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियंस है, रणजी ट्रॉफी, इसकी शुरुआत पूछ रहे हैं कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर कब हुआ था रणजी ट्रॉफी? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1734-35 में इसका शुरुआत किया गया था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1734-35 में। अब पूछे वर्तमान में यानी 2022-23 में रणजी ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही है? तो सौराष्ट्र 2023 में रणजी ट्रॉफी की विजेता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022-23 सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी की विजेता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 75%। 75% ग्रामीणों को 75% ग्रामीण आबादी के सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करता है। कितना? 75। और शहरी के लिए पूछे कितना प्राप्त करता है? तो 50%। 50% है शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए कितना है? 75%। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन के 5 चरण होते हैं, इसमें दूसरा चरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निच्छालन। निच्छालन अपघटन का दूसरा चरण है। पहला पूछे तो पहला विखंडन है, दूसरा निच्छालन है, तीसरा अपचयन है और चौथा ह्यूमस निर्माण है। और पांचवा पूछे, पांचवा कौन सा है? पांच चरण होते हैं अपघटन के। पांचवा पूछे तो खनिजीकरण होता है। क्या होता है? खनिजीकरण होता है पांचवा, खनिजीकरण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 चरण होता है। तो आप लोग पहला और दूसरा जरूर याद रखिएगा। पहला कौन सा है? विखंडन। दूसरा इसमें पूछा गया था निच्छालन है। तीसरा अपचयन है। चौथा ह्यूमस निर्माण है। लास्ट क्वेश्चन है, शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी या कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह के अंतर्गत उत्तरदायी है। तो आप लोग इसका आंसर ये देख सकते हैं, ऑप्शन से ही बता सकते हैं। शिशु देखभाल से संबंधित है भारतीय अधिवक्ता अधिनियम, ये तो नहीं हो सकता। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है ये शिशु से संबंधित है। तो किशोर न्याय अधिनियम से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था लास्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी यानी 1 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 का। ये 20 क्वेश्चन हमने आप सभी लोगों को करवाए हैं। 20 में आप लोगों का कितना बना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, 20 में कितने नंबर पाए हैं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद अगले टॉपिक, फिर अगला
आएगा सुबह 9 बजे। आप लोग सुबह 9 बजे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। एसएससी जीडी के लिए ये स्पेशल क्लास रहेगी। ये चलेगी पूरे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम के समय तक ये 75 दिन अभी बचा है। 75 दिन तक ये क्लास लगातार चलेगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके बाद हम हिंदी की भी क्लास चलाएँगे। जीएस के बाद इसके बाद हम लोग हिंदी की भी क्लास करेंगे, 20 बाई 20 लेकर ही रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।